एक असुर था, राक्षस, उसका नाम था वृकासुर। बाद में उसका नाम पड़ा भस्मासुर। उसका असली नाम था वृकासुर। वृकासुर ने पहले पता किया कि सबसे जल्दी प्रसन्न कौन होते हैं, तो लोगों ने सलाह दिया कि शंकर जी है, उसका एक नाम है आशुतोष। इसका मतलब होता है जो शीघ्र प्रसन्न हो। कहा ठीक है। बस वो गया हिमालय में, कैलाश पर्वत के सामने वाले पर्वत पर, वह हिमालय में थोड़ा दूर पर ही बैठ गया और बैठ करके आहुति करने लगा, तपस्या करने लगा। तो पहले जप किया, फिर ध्यान किया, फिर हवन करना शुरू किया। हवन भी इतना कठोर करने लगा कि अपने शरीर का मांस नोच नोच करके आहुति देता। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शंभवाय च मयो भवाय च नमः, शंकराय च महेश्वराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च, अघोरेभ्यो थघोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्य, सर्वेभ्य सर्व सर्वेभ्य नमो अस्तु रुद्र रूपेभ्य। अघोर मंत्रों से वह शिव जी की उपासना करने लगा। शिव जी का रोम रोम खिल गया कि कोई है जो मुझे बड़ी गंभीरता से प्रसन्न कर रहा है। लेकिन शिव जी प्रसन्न तो हो गए कि जाऊं वर दूं, क्योंकि वो अपना मांस नोच के चढ़ा रहा है, ये तो सोची जरा। लेकिन जब शिव जी ने उसके मनोवृत्ति को झांका, तब देखा अरे इसके मन में तो बहुत कलुषित भावना है, इसके मन में अच्छे विचार नहीं है, ये पूरी दुनिया को तबाह करने वाला व्यक्ति। इस व्यक्ति को वर देना अच्छा नहीं होगा। इसलिए शिव जी चुपचाप फिर बैठ गए। मन होता कि चले जाएं, फिर बैठ जाते, फिर मन होता। माता पार्वती ने कहा क्या बात है, आप बार बार उठते हैं फिर बैठ जाते हैं, उठते हैं फिर बैठ जाते हैं। तो शंकर जी ने कहा कि बात यह है कि सामने वाले पहाड़ी पर एक आदमी है जो अपने ही शरीर का मांस निकाल निकाल कर आहुति दे रहा है। तो माता पार्वती ने कहा कि फिर जाइए, उसको वरदान दीजिए। वरदान देने में क्या हर्ज है? शिव जी ने कहा कैसे वरदान दें? उसके मन में अच्छे भाव नहीं है, कपट है। ऐसे व्यक्ति का वरदान देना मानो पया पानम भुजंगा नाम केवलम विषवर्धनम। सांप को दूध पिलाएंगे तो उसका विष बढ़ेगा, अमृत थोड़ी बढ़ेगा उसका। माता पार्वती ने कहा कि इतने चतुर आप कब से हो गए? कोई यदि इतनी श्रद्धा से, गंभीरता से आपको मना रहा है, अपने शरीर का मांस चढ़ा रहा है आपके ऊपर, इतना त्याग कर रहा है, तो फिर आप उसके विचारों पर विचार क्यों कर रहे हैं? विचार के ऊपर विचार। शिव जी ने कहा भवानी तुम समझ नहीं रही हो, हम लोग कई बार चक्कर में पड़ गए हैं, कोई भरोसा नहीं है इन मायावी दैत्यों का। अपने शरीर का मांस नोचते नोचते 7 दिन हो गए। उसने देखा कि अब शिव जी अभी तक नहीं आए, तब उसने अपना गर्दन काट के चढ़ाने का निश्चय किया। अपना कटार उठाया। माता पार्वती ने कहा कि महाराज अब बहुत हो गया, चले जाइए। कहा कि देखो पार्वती पता नहीं क्या करेगा, कुछ भी करे देखा जाएगा जो होगा, आप जाइए। उसको वरदान दे के आइए, इसके पहले कि वो अपना शीश काट दे। अब वो मरी जाएगा तो फिर क्या वरदान देंगे आप? फिर दुनिया में कोई आपकी भक्ति नहीं करेगा।
माता पार्वती के कहने पर शिव जी चले गए, जाकर के उसको रोका, उसको वरदान दिया। और वरदान क्या मांगा पता है? उसने वरदान मांग, पहले तो उसने कहा कि मुझे हृष्ट पुष्ट कर दीजिए पहले जैसे। शिव जी ने तथास्तु कहा, उसके ऊपर हाथ फेरा, उसका शरीर स्वस्थ हो गया। दूसरा उसने मांगा कि मैं जिसके ऊपर हाथ रख दूं वो जलकर भस्म हो जाए। देखा क्या मांगा उसने? शिव जी ने कहा कि हे भगवान, हम जानते थे कि ये ऐसा कुछ करने वाला है, अब क्या करेंगे? ठीक है, तथास्तु, जाओ। उसने कहा कि शिव जी, आपने मुझे सच में दे दिया वरदान? बोले हाँ। क्यों, विश्वास नहीं होता? बोले ना, विश्वास नहीं हो रहा, ऐसा कोई वरदान कैसे दे सकते हैं? कहा कि बेटा, जितना तुमने तप किया ना, इतना कोई करता नहीं, ये भी तो समझो। अच्छा भोलेनाथ, हमने सुना है कि आपकी जो पत्नी है वो त्रिपुर सुंदरी है। त्रिपुर सुंदरी है क्या? शिव जी ने कहा है तो क्या करना है? कहा है तो मतलब ये कहना है, मैं तीनों लोगों का राजा हूं, तो तीनों लोगों की महारानी किसके पास होना चाहिए? त्रिलोक सुंदरी किसके पास होना चाहिए? जो राजा होता है सबसे कीमती कीमती रत्न उसी के खजाने में होते हैं कि नहीं? आप तो राजा तो है नहीं, आप तो फकीर आदमी है, झोपड़ी में रहने वाले हैं, आपको ऐसी सुंदरी रखने का क्या हक है? आप त्रिपुर सुंदरी को मुझे प्रदान कर दीजिए। शिव जी ने कहा भाई, ये भी कोई बात है? अरे लेने देने की चीज वो अलग बात है, कोई अपनी पत्नी देता है क्या? तुम इतना भी समझ में नहीं आता तुमको? मेरी वो अर्धांगिनी है। उसने कहा कि यदि पत्नी की इच्छा हो तो, शिव जी ने कहा इच्छा हो तो फिर ले जाओ। वो चला माता पार्वती की तरफ, पीछे पीछे शंकर जी भी आ रहे हैं। आते ही उसने कहा कि हे त्रिपुर सुंदरी, तुम मेरी धर्म पत्नी बन जाओ, शिव जी को छोड़ दो, इसमें क्या रखा है? देखो तो सही, यहां तुम कितना कष्ट भोग रही हो, चलो ऐश्वर्य का भोगना। तो माता पार्वती शंकर जी की तरफ गुस्से में देख रही है, ये क्या कहां से ले आए फालतू का उठा करके, किसको ले आए? शिव जी ने कहा कि और कहो, जाओ जाओ वरदान दो। मैं नहीं जा रहा था, तुम ही जबरदस्ती भेजी थी, वरदान दो वरदान दो। लो, ये मुसीबत है। माता पार्वती ने कहा अरे मूर्ख, तुझे दिखता नहीं है? मेरे स्वामी हैं, मैं उनकी धर्म पत्नी हूं, और जब तक पति पत्नी है तब तक तीसरी की आवश्यकता नहीं होती है। तो उसने कहा यदि शिव जी कह देंगे तब तो मान जाओगी ना? उन्होंने कहा शिव जी कहेंगे ही नहीं। शिव जी क्यों कहेंगे? कहा कि शिव जी से अभी कहलाता हूं, शिव जी के पास। शिव जी आप कहिए। शिव जी ने कहा मैं नहीं कहूंगा। मैं क्यों कहूंगा? उसने देखा ओ शिव जी ही इसमें बाधा है, और श्रीमन नारायण को स्मरण किया, प्रभु अब आप रक्षा करिए, थोड़ी समाधान आप ही कर सकते हैं, हम तो मुसीबत में फंस गए। वेश बदल कर आए, उससे कहा वृकासुर आइए आइए, आप तो महान आदमी हैं, बड़े दानी हैं, आपके पूर्वज बड़े दानी थे, आइए थोड़ा जल पीकर अपना थोड़ा सुस्ता लीजिए। उसने कहा नहीं नहीं, हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? शंकर जी के पीछे जा रहे हैं। क्यों? उनके माथे पर हाथ रखना है। क्या हुआ? शिव जी ने वचन दिया है जिसके माथे पर मैं हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाएगा। तो भगवान विष्णु ने कहा अरे आप किनके वचनों पर विश्वास कर रहे हैं?
वही सती के जाने के बाद तो हम लोगों ने उनका बहिष्कार ही कर दिया है, क्योंकि होश में ही नहीं रहते। स्मशानवासी पर इतना भरोसा करना ठीक नहीं है। हम तो कहेंगे एक बार पहले परीक्षा कर लीजिए, और यदि बात सत्य होती है तब तो ठीक है, और नहीं तो सचमुच में उसको मार दीजिए, खत्म कर दिया। हम लोगों ने उनका तो बहिष्कार कर दिया है। कहा ठीक है, ये बात भी अच्छी है, परीक्षा कर लेते हैं। कहाँ परीक्षा करें? अरे परीक्षा क्या करना, अपना हाथ है, अपना माथ है, और कहाँ परीक्षा करेंगे? करके देख लो। उसने सोचा ही नहीं कि ये भी क्या हो सकता है, और इतनी तेजी में उसको करवा दिया कि उसने कुछ ज्यादा विचार नहीं किया, झट से अपने माथे पर हाथ रखा और धू धू करके भस्म हो गया।